हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में और स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। ठीक है, तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली आर्ट है एक तरीके का। क्या करने का सर? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। वो भी किस तरीके से? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट तरीके से जो है आप इन चीजों को करोगे, किन चीजों को रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे और समराइज करोगे। सर रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना किस चीज का है? मुझे क्या करना है? ट्रांजेक्शन और इवेंट को ही रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। किन चीज, दो चीजों को, इवेंट और ट्रांजेक्शन को। सर क्या सारे ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना है? ना जी ना। जिनका फिनेंशियल कैरेक्टर होगा या जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होंगे, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। और ये सारी चीजें हम जो करेंगे वो क्यों करने वाले हैं? ताकि हम रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट कर सकें। जब भी आप ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे, एट द एंड आपको प्रॉफिट या लॉस मतलब मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो भी मॉनेटरी टर्म्स में होंगे उसको रिकॉर्ड करना है। फिर क्या क्या रिकॉर्डिंग होगा? ट्रांजेक्शन और इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, जो कि मेरे फिनेंशियल कैरेक्टर के हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। ये सारी चीजें हम जो करेंगे वो क्यों करेंगे? रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करने के लिए। क्लियर है? आगे आते हैं, हमने क्या देखा है सर? ये सारे प्रोसेस हमने देखे हुए हैं। जब भी आप फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करोगे तो ये सारे स्टेप्स आपको चलना होगा। सर क्या क्या है? रिकॉर्डिंग करनी होगी। रिकॉर्डिंग कहाँ कैसे करते हो? आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो जनरल एंट्रीज के थ्रू। फिर उसके बाद क्लासिफाई करते हो। आप क्लासिफाई कहाँ करते हो? लेजर के थ्रू करते हो क्लासिफाई। समराइजिंग कहाँ करते हो? ट्रायल बैलेंस में करते हो। एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है। और उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप प्रेजेंट करते हो जब, उसी को हम बोलते हैं ये कम्युनिकेट करना। मतलब जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना करके सामने वाले यूजर्स के लिए देते हो तो उन्हीं चीजों को बोलते हैं बेटा कम्युनिकेट करना। अब इसके आगे हम समझते हैं जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारे दिमाग में बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सर अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो सर अकाउंटेंसी होता है वो सबसे ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग एंड उसके बाद आता है बुक कीपिंग। या हम इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का पार्ट है और अकाउंटिंग जो है इटसेल्फ अकाउंटेंसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग बहुत ही बेसिक सा टर्म है। बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक को कीप करना, यानी बुक को कीप करना। ठीक है, इसमें हम क्या समझते हैं सर? बुक कीपिंग रिफर्स टू द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस इन एन ऑर्डरली मैनर। बस इसका यही मतलब होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है सर सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करना। सिर्फ क्या करना? रिकॉर्ड करना। यानी जो हमने अभी ऊपर प्रोसेस पढ़ा है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जिसमें से रिकॉर्डिंग वाला पार्ट ही क्या होता है? बुक कीपिंग। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन। बाकी सारे प्रोसेस जो है आपके अकाउंटिंग में आएंगे। तो अकाउंटिंग में तो हम सारी चीजें करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो रिकॉर्डिंग वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरा बुक कीपिंग का? कंप्लीट रिकॉर्ड रखना सारे के सारे ट्रांजेक्शन का और असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है, ये मेरा मेन मोटिव होता है बुक कीपिंग का। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस दे रखा है, एक बार आप रीड कर लोगे। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, जो कि बहुत बार दिमाग में प्रॉब्लम करता है, सर अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, मैं यहाँ पे अकाउंट इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ऑल्दो मुझे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में आपको डिफरेंस बताना ही है। अकाउंट भी इसलिए मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बहुत बार दिमाग में ये डाउट क्रिएट करता है। तो अकाउंट बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का एक सिंगल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, एक सिंगल आइटम का जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मीनिंग देखोगे तो क्या लिखा है? अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन द बुक्स टू ट्रैक द इंक्रीज और डिक्रीज और बैलेंसेस। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, a record used to classify, summarize the financial transaction। ठीक है, अब इसमें रोल क्या है? इट्स इंडिविजुअल एंट्री इन द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंट बेसिकली क्या होता है? कि इंडिविजुअल एंट्री होती है, कई सारे अकाउंट मिला करके हम बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट।
तो एक सिंगल जो अकाउंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जो सिंगल आइटम होता है उसको हम अकाउंट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा अकाउंटिंग, जिसको भी हमने पढ़ा हुआ है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ऑफ हैंडलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वेयर एज अकाउंटेंसी, जिसको हमने बोला था सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग समझेंगे। अ ब्रॉडर प्रोफेशन that includes the accounting, auditing, advisory and taxation। अकाउंटेंसी वो एक सब्जेक्ट नॉलेज है, एक प्रोफेशन है जो जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। अकाउंटिंग भी आता है, ऑडिटिंग भी आता है, टैक्सेशन, एडवाइजरी, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसका मीनिंग अगर हम देखें, वो प्रोफेशन, वो प्रैक्टिस जिसमें मैनेजिंग, एनालाइजिंग, एडवाइजिंग, फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो अकाउंटेंसी बेसिकली एक तरीके का नॉलेज, एक तरीके से बोल सकते हो नॉलेज बैंक है, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका अकाउंटिंग भी आता है, ठीक है। रोल क्या होता है हमने देख लिया अकाउंट का। और अकाउंटिंग का क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, मीनिंगफुल रिपोर्ट में बताता है या फिर कन्वर्ट करता है। सारे ट्रांजेक्शन्स को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम बना पाते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटेंसी का रोल क्या होता है। इट इंक्लूड्स द अकाउंटिंग बट ऑल्सो फोकस ऑन एनालाइजिंग कंप्लायंस एंड स्ट्रेटेजी। तो अकाउंटिंग तो होता ही होता है, बट सारी चीज़ें और भी होती हैं जिसमें हम एनालिसिस भी करते हैं, कंप्लायंस भी देखते हैं और स्ट्रेटेजी बनाना भी हम लोग देखते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो अकाउंट का, तो कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट और दुनिया के कई सारे अकाउंट का हम यूज करते हैं जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन का, तो वो अकाउंट हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, जनरेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, तो ये उसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की, जो ब्रॉडर नॉलेज है उसमें सारी चीज़ें आएंगी। अकाउंटिंग आएगा, टैक्स प्लानिंग आएगा, फिनेंशियल कंसल्टेंसी आएगा, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। अब इनका फोकस कहाँ कहाँ पे होता है, अकाउंटिंग का जो अकाउंट का जो फोकस है वो बहुत शॉर्ट रहेगा। स्टोर, समराइज और फिनेंशियल डेटा करना, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको स्टोर करना, उसका समराइज मतलब समरी बनाना, फिर उसके बाद फिनेंशियल डेटा प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा स्कोप रहेगा अकाउंटिंग का, अकाउंट का। जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब ये प्रोसेस की बात करता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जितने भी फिनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पे जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहेगी। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके एडवाइजिंग भी आएगा, इंश्योरिंग फिनेंशियल हेल्थ भी आएगा, इस तरीके का स्ट्रेटजी बनाए कि मेरा फिनेंशियल हेल्थ बना रहे, ये सारी चीज़ें बेटा आपका अकाउंटेंसी में आ जाएगी, ठीक है। कौन यूज करता है, अकाउंटेंट यूज करता है, बिजनेस यूज करता है और फाइनेंशियल सिस्टम यूज करता है अकाउंट को। और जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट करता है, बुक कीपर करता है, जितने भी फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, टीम होती है, वो ये लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग को, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी में जिसमें सारी चीजें आती हैं, उसको कौन यूज करता है, बहुत ही ज्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हो गए, ऑडिटर हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गई, जिसको ब्रॉड नॉलेज है, जिसको इन डेप्थ नॉलेज है, वही अकाउंटेंसी को यूज करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकें। सर कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, बुक कीपिंग के थ्रू रखते हैं, जनरल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, ये सारी चीज़ों में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मिलता है ट्रांजेक्शन का। फिर और क्यों करते हैं अकाउंटिंग, ताकि हम रिजल्ट को असरटेन कर सकें। कहाँ से करते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं जिसको आप ट्रेडिंग भी बोलते हो, पीएल अकाउंट भी बोलते हो, ठीक है। पीएल अकाउंट उसके बाद बनता है जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आप फिनेंशियल पोजीशन की असरटेन करते हो। कहाँ से करते हो सर, बैलेंस शीट से आप अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर अपना फिनेंशियल पोजीशन वहाँ से देख पाते हो। और इन सभी चीज़ों को आप अपने वेरियस यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो थ्रू फिनेंशियल रिपोर्ट। तो ये मेरे 4 ऑब्जेक्टिव थे जो इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला हमने क्या देखा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, रिजल्ट असरटेन करना, फिर फिनेंशियल पोजीशन चेक करना, फिर उसके बाद अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे रिजल्ट्स है, उसको कम्युनिकेट करना डिफरेंट यूजर्स को। फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कैसे हमारा अकाउंटिंग काम करता है या फिर क्या क्या काम करता है,
सबसे पहले हमारा मेजर करता है, मेजरमेंट करता है, मेजर पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर के लिए भी हमें एक तरीके से एंटिसिपेट करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और करेंट फिनेंशियल पोजीशन भी मुझे बताता है। एक बार जब हमने अकाउंटिंग कर ली तो मेरे पास जो रिकॉर्ड आएगा हम उसको आगे फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास पास्ट इंफॉर्मेशन रहेगा, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसके बेसिस पे हम फ्यूचर अपना फोरकास्ट कर पाएंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, जब मुझे पता चलेगा कि यार मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या कौन से मतलब उस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे या डिसीजन ले पाएंगे कि कैसे मुझे बिजनेस करना है, क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है। प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द रेशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट यूज करते हो तो आपको रेशनल डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये मैनेजमेंट भी डिसीजन लेता है, शेयर होल्डर भी डिसीजन लेते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करके डिसीजन लेते हैं। आपका क्रेडिटर, आपका बैंक, ये लोग आपको गुड्स देने में और लोन देने में भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं कि भाई हमारा जो जिसको भी हम लोन दे रहे हैं या उधार के गुड्स दे रहे हैं वो मेरा पैसा लौटा पाने के लिए सक्षम है या नहीं है। तो मैं इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख करके मैं इसका फिर डिसीजन लूंगा, ठीक है। तो ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज होता है। फिर कंपैरिजन और इवैल्यूएशन के लिए भी होता है। कंपैरिजन आप खुद से कर सकते हो अपने पास्ट इंफॉर्मेशन से देख करके, जैसे आप अपने रिजल्ट से कंपेयर करते हो 11 में मार्क्स ऐसे थे, 12th में ऐसे थे, फर्स्ट ईयर में ऐसा था, सेकेंड ईयर में ऐसा था, थर्ड ईयर में, तो कंपैरिजन कर सकते हो, खुद को इवेल्युएट भी कर सकते हो कि भाई हमारा जो मार्क्स है या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसी जा रही है। उसी तरीके से बिजनेसमैन भी इवैल्यूएशन करता है। तो असेस द परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट्स, discloses the information regarding accounting policy for evaluating comparing the financial statement। ये सारी चीजें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके फीडबैक लेकर के अपने वीकनेस को चेक करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में ये चीजें ना। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर गवर्नमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। गवर्नमेंट को जब हमसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको इंफॉर्मेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी प्रोवाइड करते हैं। नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल रख सके, टैक्स लगा सके, जो भी हमसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, कंप्लायंसेस जो भी मुझसे कराए जा रहे हैं, रूल मेरे ऊपर जो लगाए जा रहे हैं वो सब जो है अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने देखा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा अकाउंटिंग का ये फंक्शन है। फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में कि भाई हमारा जो अकाउंटिंग है वो होता कैसे है। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा यहाँ पे समझना। सबसे पहला काम जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, सिर्फ हम उसी की रिकॉर्डिंग करेंगे। जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो ये मेरे बिजनेस का बिल्डिंग है और सामने यहाँ से रोड जा रहा है, ठीक है। ये मेरा बिजनेस का बिल्डिंग और यहाँ से सामने रोड जा रही है, ठीक है। मेरे बिजनेस के जो सामने, मेरे बिल्डिंग के सामने जो रोड है वहां से दो कार आपस में एक्सीडेंट करती है, ठीक है। वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन वही एक्सीडेंट अगर हो करके मेरे बिल्डिंग को डैमेज कर दे, मान लेते हैं वही एक्सीडेंट मेरे बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में हो जाए, मेरे बिल्डिंग के कुछ असेट्स को डैमेज कर दे, अब ये जो ट्रांजेक्शन है मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहा है या मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा, तो उसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। तो इसको मैं बोल रहा हूँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई आपको कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन से को नहीं करना है। तो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा आपको याद रखना है, उसी को रिकॉर्ड करना है। वैसे तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, सेल, परचेज और दुनिया भर की चीजें जो भी हम बिजनेस ऑपरेशन करते हैं तो वो सब चीज आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको एज अ इनपुट यूज करेंगे, ठीक है। कैसे इनपुट यूज करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा फाइनेंशियल टर्म्स में वो कन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब हम उसको अकाउंटिंग साइकिल में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जनरल बोलते हैं, जनरली जिसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसी में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम अपना फिनेंशियल अकाउंट यानी फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका आउटपुट यानी रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या दिया, इनपुट दिया, ये प्रोसेस हो रहा है अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू। अब मेरा आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या होगा बेटा, मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो। अब इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगा, मैं कम्युनिकेट करूंगा डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को। ठीक है, दो तरीके के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। पहले इस पे जाने से पहले मैंने आपको एक बार और फिर से दिखा देना है कि हमने क्या सीखा है अकाउंटिंग प्रोसेस में। सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम उसको एज अ इनपुट लेने वाले हैं और उस ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, बिजनेस प्रोसेस में डालना है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आउटपुट निकलेगा जिसको हम बोलेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन यूज करेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारा यूज करेगा यूजर। दो तरीके के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको बोलते हैं इंटरनल यूजर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की दुनिया है उसको बोल देंगे एक्सटर्नल यूजर। कौन कौन से लोग हो जाएंगे इंटरनल में, सबसे पहला मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो हो जाएगा आपका इंटरनल यूजर। पार्टनर हो गए, मैनेजर्स हो गए, जितने भी ऑफिसर्स यानी इम्प्लॉयज हो गए, वो सब मेरे इंटरनल यूजर हो जाएंगे। वो लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आएगा बेटा एक्सटर्नल यूजर। कौन कौन आएगा उसमें, एक इन्वेस्टर आ जाएगा जो कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है। लेंडर यानी कि जो हमें लोन देने के लिए प्लान कर रहे हैं वो देखेंगे। सप्लायर जो मुझे गुड्स प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा है वो देखेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज यानी कि टैक्स कैलकुलेटिंग बॉडीज जो हो गए या फिर जितने भी कंप्लायंस से रिलेटेड जो बॉडीज है वो देखेंगे। कस्टमर भी देखते हैं हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट हमसे गुड्स परचेज करते वक्त कि भाई हम जो है सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था अकाउंटिंग प्रोसेस का। अब हम बात करेंगे एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जिससे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो उसको, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम क्या दिखाते हैं, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं और यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। यही जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग का टर्म है, जिसको सारे लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू यूजर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यूजर ऑफ अकाउंट बोल सकते हो। इस तरीके से हम बनाते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट बनाती है अपने पर्पस के लिए, कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर ऑफ बिजनेस यूनिट। मैनेजर्स के लिए बनाया जाता है टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ स्टुअर्डशिप, planning, controlling, decision making, and management needs variety of information. The different ways of grouping information and preparing reports as desired by manager for discharging their function as reported in the to as the management accounting। देखो फिनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो तो ये लोग यूज करते ही करते हैं, प्लस उसके साथ में इनको और भी कई सारी चीजों का, कई इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है जो कि मेरे फिनेंशियल अकाउंटिंग में मतलब नहीं दिखा पाते हैं हम लोग। तो वो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, जिसको कि ये लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए, प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारा यूज करते हैं। वो सारी चीजों को हम यहाँ पे दिखाते हैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रेशियो एनालिसिस यहाँ पे दिखाते हैं, क्लियर है, कैश फ्लो दिखाते हैं, फंड फ्लो दिखाते हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं जिसको कि हम शो करते हैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। क्लियर है, उसके बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कॉस्ट अकाउंट का मतलब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस रहेगा, कॉस्ट। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम and expenditure on the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statement and report for assessment and controlling the cost। ये सारी चीजें जब हम करेंगे अकाउंटिंग से जितने भी आपके टूल्स हैं, जो सिग्निफिकेंट मैनर है अकाउंटिंग करने का, जितने भी रिकॉर्डिंग करने के तरीके हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में रख के जब बनाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। ये भी हमारा एक तरीके से बोल सकते हो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, सोशल रिपोर्टिंग सॉरी बोल सकते हो अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, हम कंसर्न है फॉर द अकाउंटिंग फॉर द सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड सोशल बेनिफिट क्रिएटेड। ठीक है, जितने भी सोशल कॉस्ट लग रहे हैं, यानी कि जितना भी पॉल्यूशन कर रहे हैं,
या जो इन्वायरमेंट को हम हार्म कर रहे हैं या इन्वायरमेंट के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट आ जाएगा, और सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं उसका बेनिफिट भी यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी की अकाउंटिंग को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन जो कि एम्प्लॉयज हो सकते हैं या फिर जितने भी स्टेक होल्डर है उनकी बात की जाती है, बट यहाँ पे मोस्टली एम्प्लॉय की बात की जाती है। तो उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होता है वो हमारा कहाँ पे आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। इसमें क्या होता है, an attempt to identify, quantify and report investment made in human resources of an organization that are not presently accounted for conventional accounting practices। तो जो आपकी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती, मतलब सैलरी रिकॉर्ड किया जाता है बस, ठीक है। और अगर कुछ उनकी ट्रेनिंग पे डेवलपमेंट पे खर्चा हो गया तो वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बट एक स्पेसिफिक मैनर में जो कि यहाँ पे चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने एक अलग से अकाउंट का ब्रांच बनाया है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमारा इतना ही, हम इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।